का मोहर कहाँ लगेगी? जिंदाबाद 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 कांग्रेस प्रत्याशी जिंदाबाद छोटे छोटे साइड हो जाए कांग्रेस देख बन चाहिए, जाति धर्म छोड़ दी चाहिए। आप लोग के दूसरा का साथ है, आप लोग थोड़ी गाली अभी को बस हम लोग मौका दीजिए, एक मौका मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए बस। आप सभी दूसरे आपने ज्यादा सब कुछ जान रहे हैं, जो इनका पॉलिटिकल इंचार्ज है बहुत सॉलिड है वो। नहीं देखिए, ये वोट ही देखिए, हम दिलाएंगे और किसी का शक्ति नहीं है कि कोई रोक नहीं। वोट आप लोग पूछ रहे हैं, सिन्हा जी है। पंजा छाप पे वोट दीजिए, पंजा छाप क्लासिक पंजा छाप। सरकार के चलते तो 23.5 साल जेल रखे हैं, 23.5 बरस रहे हैं इसी सरकार के चक्कर में। 3 साल पहले आए हैं, इनके पापा खूब अच्छे से जानते हैं मेरे बारे में, कुछ एक किसी को जानते हैं बेटा से मिला टीवी सीरियल में काम करते हैं। हम लोग वैसे उस तरफ जाएंगे तो उनसे मिल लेंगे रास्ते में, आप गाइड कर दीजिए, आपके साथ की जो आप जा रहे हैं, लड़का लोग जा रहा है, ठीक है। यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी और माननीय पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी के पुत्र लव सिन्हा जो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बांकीपुर विधानसभा से, उनसे अभी जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था इनका गली गली मोहल्ला मोहल्ला। तो इनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इसमें कार्य दिखा और क्या कमियां दिखी सरकार की? पहले तो कमियों की बात करते हैं। गलियों में जब हम घूम रहे थे हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी नाले हैं जो खुले, उन्हें ढका भी नहीं दिया, ढका भी नहीं रखा है। मतलब क्या कि उससे क्या होता है कि बीमारियाँ फैलती है, बदबू आती है, पानी जब बारिश होती है तो पानी बाहर आ जाता है। तो ये सब समस्या क्यों किसी ने निपटाई नहीं इतने सालों में? आप कहते हैं कि 15 साल सरकार रही आपकी, तो ठीक है, चलो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पूरा काम नहीं कर पाए तो थोड़ा तो कर लेते। हम हर जगह जहाँ गए थे देखा कि नाली खुला है, मैनहोल खुला है, आदमी गिर जाएगा, गुजर भी मर भी सकता है। तो ये कैसा, मतलब मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस पर ध्यान भी नहीं देता। तो आपने अभी गली मोहल्ला घूमा और जहाँ तक हम लोग देखा कि अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है, तो इस बार क्या उम्मीद करा जाए आपसे? कि देखिए मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं झूठे वायदे नहीं करता हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। जब आदमी झूठ बोलता है तभी उसको निभा नहीं पाता, पूरा काम नहीं कर पाता है। झूठ नहीं बोलता हूँ, जितना काम कर सकता हूँ करूँगा ज़रूर। लोगों में एक प्रकार का एक ह्यूमर है कि यह पाटलिपुत्र सीट, बांकीपुर सीट और कुम्हरार सीट भाजपा की एक शुरू से पारंपरिक सीट रही है। कहीं आपको टफ तो नहीं लग रहा है इस सीट से लड़ने में, या जैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है तो आपको क्या उम्मीदें लगती है? देखिए, परंपरा जो मानते हैं हर कोई तो विश्वास नहीं करता हर चीज़ में। जिनको ये बात मानना उन्हें मानने दीजिए। हम तो आए बदलाव लाने, परिवर्तन लाने, और मेरा मानना है कि जनता हमारे साथ है इस बार। जहाँ पे भी हम गए थे, जहाँ भी किसी से मिले, सब ने यही बात कही कि परिवर्तन आना ही है इस बार। चुनाव जीतने के बाद आप अपने क्षेत्र के बारे में क्या विजन है? देखिए, विजुअल वही है, मैंने वही कहा कि जितना कर सकते उतना करना। जब आप झूठ बोलेंगे हम इसको सिंगापुर की तरह बना देंगे, वो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो झूठ क्यों बोलेगा? जितना कर सकते सरकार से काम करना होगा। जो भी सरकार बनेगी, मेरा मानना तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, उनके साथ काम करना होगा। जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ काम करना और काम करना होगा बस। विजन तो बाद में आएगा, सब साथ में बैठेगा ना। मेरा विजन है कि पहले सफाई होनी चाहिए। लोगों को बीमारी होती है, वो भी क्यों होती है? गंदगी है, उसके कारण होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जनता का पूरा देखभाल करेंगे जीतने के बाद। जी, मैं तो इसीलिए आया। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के जो दो महायोद्धा है वो आमने सामने होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो बांकीपुर की है, क्योंकि
शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में खुद हमारे साथ मौजूद है। लव जी, इस बार काफी हॉट सीट है बांकीपुर विधानसभा जो चुनाव रहेगा। आपके सामने नितिन नवीन रहेंगे जो कई सालों से कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जनता आपको लगती है कि त्रस्त है कि इस बार आप पे भरोसा करेगी? अगर आप पे भरोसा करती है तो जो मूलभूत समस्या है उसे क्या दूर किया जाएगा? आप खुद कैंप कर रहे होंगे, क्या कुछ सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली? समस्या जो मेरे सामने जो आई, मैंने देखा कि जहाँ पे भी चल रहा था मैंने ध्यान दिया कि सब नाले खुले थे। मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे लोग रह रहे वहाँ पे नाला खुला है, जब बारिश होती है तो पानी वहीं से गंदा पानी पूरा ऊपर आएगा। उसके अलावा मच्छर बाकी और कीड़े सब वहाँ पे गंदे पानी में अपने बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे, फिर मतलब जो रहता है वहाँ पे उसी को तकलीफ होती है। डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ये कैसे मतलब हालात है। और अगर आप पूछेंगे मुझसे कि 15 साल हो गए, सिर्फ नितिन नवीन जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि स्टेट की सरकार को 15 साल हो गए, ये तो मतलब छोटा सा काम है। इसको आप पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा भी नहीं कर पाए, मतलब दुख होता है ये देख। लेकिन अगर बात कर ली जाए, जब आप चुनाव हो रहा है तब आप आए हैं, विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप जीतेंगे तो फिर मुंबई में ही रहेंगे, 5 साल गायब रहेंगे। चलिए, विरोधी का यही तो आरोप है ना, और क्या कह सकते हैं? यही आरोप लगाते जाते हैं। जो आता है आदमी काम करने, क्या वो ऐसे करेगा कि जीत के कहीं और चला जाएगा? जो लोग इस बार अगर जिताएंगे मुझे, वही तो बोलेंगे हमको अगली बार कि आप जाइए, आप तो थे नहीं। वैसे तो मुझे तो सुनने में कि जो अभी मतलब दूसरे कैंडिडेट है वो तो कभी दिखते ही नहीं है। हमको तो लोग कह रहे कि अरे आप आ गए, हमारे तो मतलब MLA वो तो आते ही नहीं हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और है, राजनीति की बात कर ली जाए, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 15 में जब चुनाव हुआ था तो लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे। 2 सालों के बाद राहें उनकी अलग हो गई। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात कर ली जाए तो आप खुद कभी दिखे नहीं। जैसे कांग्रेस के अगर सक्रिय कार्यकर्ता तो किसी पार्टी में हो, कोई कार्यक्रम हो या किसी तरह का जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, आप तो खुद नहीं दिखे कभी। हम आपको बताएं क्यों नहीं दिखे? हम क्यों नहीं दिखे? क्योंकि हमारे पिताजी भाजपा में थे उस वक्त। भाजपा, तो समझी बात है कि हम भाजपा से जुड़े थे उस वक्त, भाजपा के लिए काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे हम कैसे दिखते हैं आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ? हम भाजपा से थे, 2009 से मैं काम कर रहा हूँ हर चुनाव में। और ये इसलिए यही कारण होगा कि कांग्रेस ने चुना मुझे, मैं नहीं गया, मैंने नहीं कहा। मेरे पिताजी ने आज तक मेरी सिफारिश ना तो फिल्मों में की है और ना ही राजनीति में। तो हो सकता है उनको लगा होगा ठीक है ये मेहनती है। दूसरे लोग भी अच्छे हैं, दूसरे भी जो प्रत्याशी थे जिनके बारे में सोचा वो भी अच्छे हैं। पर अगर पार्टी ने मुझे चुना, मैं मानूंगा कि ये मेरा दोष नहीं है और मैं तो चाहूँगा कि हर किसी के साथ काम करें। अच्छा, एक चीज़ और है, प्रतिबंधी की बात कर ली जाए तो नवीन किशोर प्रसाद जो उनके पिता थे स्वर्गीय, उनका कब्जा रहा कई सालों तक, फिर नितिन नवीन का। लेकिन मूलभूत समस्याओं की बात कर ली जाए, जो पटना डूबा था उसको लेके काफ़ी त्रस्त थी जनता। दोनों विधायक अरुण कुमार सिन्हा या नितिन नवीन हो जो अपने घर से निकले नहीं, जिसके कारण काफ़ी समस्या हो जाती थी। आप जिस प्रकार से बता रहे कि नाला खुला हुआ था, लेकिन जब पटना में जल जमाव समस्या थी, आपका भी घर कुछ दूरी पर ही था। उस समय तो आप कांग्रेस में ही थे, आपके पिता कांग्रेस में ही थे। मेरे पिताजी थे, मैं नहीं था। आप कांग्रेस? मैं कार्यकर्ता था। मैं पिछले साल भी काम कर रहा था। मैं कांग्रेस में ऑफिशियली मेंबर नहीं था, मैं कार्यकर्ता था। पिताजी के लिए काम कर रहा था, पार्टी के लिए काम कर रहा था पिछले चुनाव में। और अगर आप पूछ रहे कि हम क्यों नहीं थे यहाँ पे, अगर जब हमने कोशिश भी की तो हमें बोला गया था कि एयरपोर्ट में ही पानी है, आप कैसे जाएंगे? तो हम आ ही नहीं सकते। तो आप एक चीज़ और है सर, इस बार तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहली जो कैबिनेट होगी उसमें 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं नीतीश की बात कर ली जाए, नीतीश कुमार ने कहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें हुई। मेरा मानना है कि कोशिश पहला कदम है और तेजस्वी जी ने कहा है ये बात, तो मेरा मानना है कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर 10 लाख भी नहीं हो गए, अगर 5 लाख हो गए, 4 लाख हो गए, 6 लाख हो गए, अच्छी बात है ना। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, हम सब कोशिश करने ही आए हैं। मेरा मानना है, मैं झूठे वायदे नहीं करता, जितना मेरे से हो सकता है उतना ही बोलूँगा, मैं उतना ही करूँगा। बातें कहते हैं अब ज़्यादा, जैसे मैं अपनी बात करता, तेजस्वी की बात नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ वो बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जनता इस बार जो मौका देगी उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। एक चीज़ और है, बिहार की जब भी बात की जाती है तो आपके पिता को बिहारी बाबू का कहा जाता है, जनता प्यार भी देती है। इस बार ऐसा लग रहा है कि अगर तख्ता कहीं पलटता है, जनता आपको मौका देती है, तो सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाया, और जब भी खराब समय आते हैं तो ये विधायक गायब हो जाते हैं। कौन नाला की भी समस्या के अलावा और भी कोई समस्या दिखती है? देखिए, मैं जब बात करता हूँ, मैं सिर्फ बांकीपुर की बात नहीं करता, मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ। क्योंकि ठीक है, मैं बांकीपुर का MLA बनूंगा तो बनूंगा, पर अगर हमें सोचना होगा तो हमें पूरे बिहार की समस्या का सोचना चाहिए। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, अभी कोरोना काल में स्वास्थ्य केंद्र कितने, अस्पताल कितने, लोग मरते जा रहे हैं। उनके लिए मतलब इलाज तो छोड़िए, इलाज है नहीं, पर बिस्तर भी नहीं है कोई जाके वहाँ पे रिकवर करे। उसके अलावा शिक्षा की बात करते हैं
पटना के कितने युवा बाहर जाते, क्यों बाहर जाते हैं? कि यहाँ पे उनको ना तो काम मिलता है और ना तो ढंग की शिक्षा मिलती है। और ये सब मतलब बहुत दुख होता है, इतने सालों में 15 सालों में आप नहीं कर पाए तो क्यों आप कहते हैं कि अब हम आके करेंगे? ये सही नहीं है मेरा मानना। जिंदाबाद 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 कांग्रेस प्रत्याशी जिंदाबाद 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 गठबंधन का नेता जिंदाबाद 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 कांग्रेस प्रत्याशी जिंदाबाद 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 गठबंधन का नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद